पुनर्जन्म, मरणोत्तर जीवन और उसकी सच्चाई। Poltergeist phenomena, auditory hallucination, physical transposition, visionary experience, split position प्रभृति वैज्ञानिक कसौटियों पर कसे गए घटनाक्रम एवं अनुभवों द्वारा आत्मा और शरीर की भिन्नता के अधिकाधिक प्रमाण मिलते जा रहे हैं। शरीर के मरने पर भी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। जीव बिना शरीर के भी दूसरों के सम्मुख अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकता है। इस तथ्य की पुष्टि में इतने ठोस प्रमाण विद्यमान है कि उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। विज्ञान के क्षेत्र की यह मान्यता अब निरस्त हो चली है कि शरीर ही मन है और उन दोनों का अंत एक साथ हो जाता है। मरने के बाद प्राणी की चेतना का क्या हश्र होता है, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए अमेरिकी विज्ञानवेत्ताओं ने एक विशेष प्रकार का चैम्बर बनाया है। भीतरी हवा पूरी तरह निकाल दी गई और एक रासायनिक कोहरा इस प्रकार का पैदा कर दिया गया जिससे अंदर की अणु हलचलों का फोटो विशेष रूप से बनाए गए कैमरे से लिया जा सके। इस चैम्बर से संबंध एक छोटी पेटी में चूहा रखा गया और उसे बिजली से मारा गया। मरते ही उपर्युक्त चैम्बर में जो फोटो लिए गए उनमें अंतरिक्ष में उड़ते हुए आणविक चूहे की तस्वीर आई। इसी प्रयोग श्रृंखला में मेंढक, केकड़ा जैसे दूसरे जीव मारे गए तो मरणोपरांत उसकी आकृति के अणु बादल में उड़ते देखे गए। यह सूक्ष्म शरीर हर प्राणधारी का होता है और मरने के उपरांत भी वायुभूत होकर बना रहता है। टेलीपैथी, प्रिकॉग्निशन, क्लेयरवॉयंस, ऑकल्ट साइंस, मेटाफिजिक्स प्रभृति विज्ञान धाराओं पर चल रहे प्रयोगों एवं अन्वेषणों से अब यह तथ्य अधिकाधिक स्पष्ट होता चला जा रहा है कि शरीर की सत्ता तक ही मानवीय सत्ता सीमित नहीं है, वह उससे अधिक और अतिरिक्त है। मरने के उपरांत भी आत्मा का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना रहता है। यह अस्तित्व किस रूप में रहता है, अभी उसका स्वरूप वैज्ञानिकों के बीच निर्धारित किया जाना शेष है। इलेक्ट्रॉनिक एवं मैग्नेटिक सत्ता के रूप में अभी वैज्ञानिक उसका अस्तित्व मानते हैं और उसको ऐसी प्रकाश ज्योति बताते हैं जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। डॉक्टर रेहन ने इस संदर्भ में जो शोध कार्य किया है उससे आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि इस रूप में होती है। उन्होंने ऐसी दर्जनों घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें किन्हीं अदृश्य आत्माओं द्वारा जीवित मनुष्यों को ऐसे परामर्श, निर्देश एवं सहयोग दिए गए जो अक्षरशः सच निकले और उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। यह बात तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना है। ये कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म नामक जीवित अणुओं से बनी होती हैं। यदि प्रोटोप्लाज्म को भी खंडित किया जाए, जो जीवन पदार्थ का अंतिम टुकड़ा होता है जिसमें चेतना का स्पंदन होता है, उसके भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म नामक दो पार्ट्स हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका से काट देने पर मृत हो जाता है, पर न्यूक्लियोप्लाज्म अर्थात नाभिक अपनी सत्ता को पुनः विकसित कर लेने की क्षमता रखता है। इस नाभिक के बारे में विज्ञान अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं कर सका है। यहाँ से ही भारतीय तत्वज्ञान प्रारंभ होता है। शास्त्र कहता है, आड़ो रड़ियान महतो महियान, अर्थात यह आत्मा छोटे से भी छोटा और इतना विराट है कि इसमें समग्र सृष्टि खप जाती है। अणु के अंदर समाविष्ट आत्मा की सत्यता का प्रमाण यही है कि जब वह पुनः किसी प्राणधारी के दृश्य रूप में विकसित होता है तो अपने सूक्ष्म के ज्ञान की दिशा में बढ़ने लगता है। इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा है, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृतश्चित ददुर्गति तात गच्छति।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगे नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वे दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्ध्वौ कुरु नंदनन पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते रावशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्जुन की इस शंका का यदि इसी जन्म में योग सिद्धि नहीं हुई और वासना के किसी उभार से साधक पथभ्रष्ट हो गया तो वह ना तो भोग ही भोग पाएगा ना योगी ही हो पाएगा। उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, उस योग भ्रष्ट साधक के विनष्ट होने का प्रश्न ही नहीं, कल्याण के मार्ग पर पैर बढ़ाने वाले की दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। उसने जितनी दूर तक यात्रा कर ली है उसके आगे की यात्रा अगले जन्म में करने की प्रेरणा संस्कारों द्वारा उसे प्राप्त होगी। ऐसा योग भ्रष्ट बुद्धिमान व्यक्ति पवित्र एवं श्री संपन्न घर में जन्म लेता है या फिर योगियों के ही कुल में उत्पन्न होता है। नए जन्म में वह पूर्व देह के संचित संस्कारों से बौद्धिक भावनात्मक प्रेरणा पाकर सिद्धि के लिए पुनः प्रयास करता है। पहले किए हुए अभ्यास के कारण यह अवश्य सा उसी मार्ग में बढ़ने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार जीवन का प्रवाह अविच्छिन्न गति से आगे बढ़ता है। नाश सिर्फ शरीर का होता है। उस शरीर के माध्यम से आत्मा जिन अनुभवों, गुणों, विभूतियों तथा जानकारियों को संचित करती है वे सूक्ष्म तथा कारण शरीर के साथ संस्कार रूप में जुड़कर आगे के जन्म में भी काम आते हैं तथा व्यक्ति के जीवन को प्रभावित और निर्देशित करते हैं। इसीलिए तो ऋषियों ने कहा है, वाणी को जानने से कोई लाभ नहीं, वाणी को प्रेरित करने वाली आत्मा को जानना चाहिए। गंध को जानकर क्या बनता है यदि गंध ग्रहण करने वाली आत्मा को नहीं जाना जाता। रूप की ज्ञाता आत्मा को न जानकर रूप को जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। जो शब्द सुनता है उसे जानना चाहिए, शब्द को नहीं। अन्य रस के ज्ञान की कामना व्यर्थ है। कर्म, सुख दुख, काम सुख, पुत्रोत्पत्ति और गमनागमन को जानने से कोई लाभ नहीं यदि इनकी ज्ञाता और साक्षी आत्मा को न जाना जाए। हे प्रतर्दन, मन को जानने की जिज्ञासा भी व्यर्थ है। मननशील आत्मा को जानना चाहिए। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद के 3 अध्याय में भगवान इंद्र ने प्रतर्दन से कहा, ना वाचम विजिज्ञासीत वत्कारम विद्यानन गंधम विजिज्ञासीत घ्रातरम विज्ञानन नामनो विजिज्ञासीत मंतारम विद्यानन। उपर्युक्त संदर्भ में जितना अधिक चिंतन करते हैं उतने ही महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट होते हैं। ऐसा लगता है कि उनको जाने बिना मनुष्य का यथार्थ कल्याण संभव ही नहीं। शास्त्रकार का यह कथन कि सुंदर स्वर संगीत, सुगंधित वस्तुएं, सुंदर भोजन, रति, सुख दुख, साधन, श्रृंगार, ये सब भौतिक आवरण हैं। इनके बीच घिरी हुई साक्षी आत्मा को जब तक नहीं जान लिया जाता यह सारा ज्ञान निरर्थक है। यथार्थ सुख शांति और बंधन मुक्ति दिलाने वाली आत्मा है। उसको जाने बिना मनुष्य शरीर और पशु शरीर में कोई अंतर नहीं। प्रमाण, तर्क और विज्ञान बुद्धि के आधार पर इस युग का प्राणी कहता है, आत्मा का कोई अस्तित्व संभव ही नहीं। तो जाना किसे जाए? आत्मा नाम की कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। इस मूढ़ मान्यता के कारण ही भौतिक आकर्षणों का मोह आज संसार में भयंकर रीति से बढ़ता और प्राणी मात्र को संकट, संघर्ष, अशांति, उद्वेग, निराशा, कलह, वैमनस्य, युद्ध, अंतर्द्वंद से जकड़ता जा रहा है। इसी उपनिषद के अगले पन्नों में आत्मा के स्वरूप और उसकी प्राप्ति के उपायों का विवेचन किया गया है, पर उसे
कहने की अपेक्षा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करना सर्वप्रथम आवश्यक है। प्रमाण, तर्क और वैज्ञानिक तथ्यों की कमी नहीं। यदि बुद्धिजीवी लोग श्रद्धापरायण आत्मा को जानने के इच्छुक नहीं, तो प्रमाण परायण आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने में तो झिझक और हिचक नहीं होनी चाहिए। वैज्ञानिक धारणा के अनुसार व्यक्ति जैव द्रव के सक्रिय परमाणुओं का समूह होता है, जो सारभूत रूप में करोड़ों वर्षों के जीव के विकास क्रम की पुष्टि करता है। ये सक्रिय परमाणु सारे शरीर में, उसकी अनुभूतियों में और मस्तिष्क में केंद्रित होते हैं। इतना जान लेने के बाद विज्ञान अपने आप से प्रश्न करता है कि इन परमाणुओं की संरचना, गति और अनुभूतियों को रचने वाला, प्रेरणा देने और ग्रहण करने वाला कौन है? उनका उत्तर होता है मौन। भारतीय दर्शन यहीं से आध्यात्म का आविर्भाव मानता है और कहता है कि वह आत्मा है। आत्मा, उसे ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।